हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइम सेवर एम। तो आज हम लाए हैं आपके लिए हिस्ट्री पार्ट 2। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इंटरेस्टिंग से सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ऑप्शन है हमारे पास बिंदुसार, वासुदेव, बिंबिसार या अजातशत्रु। एंड द राइट ऑप्शन इज बिंबिसार। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन है हमारे पास कौशल, मगध, चंपा या अवंती। द राइट ऑप्शन इज मगध। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है हमारे पास ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या खरोष्ठी। द राइट ऑप्शन इज संस्कृत। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंड्रोकोट्स किस शासक का ग्रीक नाम था? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग, बिसार या अशोक। द राइट ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदगुप्त किस वंश का शासक था? ऑप्शन है हमारे पास नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या पांडव वंश। द राइट ऑप्शन इज मौर्य वंश। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन है हमारे पास अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार या चंद्रगुप्त द्वितीय। एंड द राइट ऑप्शन इज बिंदुसार। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 298 एडी, 262 एडी, 261 एडी या 361 एडी। एंड द राइट ऑप्शन इज 261 एडी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन है हमारे पास कौटिल्य, चाणक्य, भानु सिंह या शिवाजी। एंड द राइट ऑप्शन इज कौटिल्य और चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कौटिल्य, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या मनु। एंड द राइट ऑप्शन इज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त और जो है चाणक्य नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या बिंदुसार। एंड द राइट ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? ऑप्शन हमारे पास काशी, श्रवणबेल गोला, उज्जैन या पाटलिपुत्र। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, श्रवणबेल गोला। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के कारण आया? ऑप्शन हमारे पास कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना या मिशनरी को शिलोंग भेजना या तीसरी बौद्ध परिषद के बाद। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, कलिंग युद्ध के बाद प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन हमारे पास मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। एंड द राइट ऑप्शन इज मौर्य राजा अशोक। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंग युद्ध के बाद किसने महान राजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन हमारे पास रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6 या रॉक एडिक्ट 13। एंड द राइट ऑप्शन इज रॉक एडिक्ट 13। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था। ऑप्शन हमारे पास कौटिल्य, जस्टिन, मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर। एंड द राइट ऑप्शन इज मेगास्थनीज। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन है हमारे पास विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या नंदगुप्त। एंड द राइट ऑप्शन इज उपगुप्त। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, वैशाली या विक्रमशिला।
एंड द राइट ऑप्शन इज तक्षशिला। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन है हमारे पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या अशोक। एंड द राइट ऑप्शन इज चंद्रगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन हमारे पास पाली, संस्कृत, तमिल या ब्राह्मी। द राइट ऑप्शन इज ब्राह्मी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास गुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या बिंदुसार। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास बृहदर्थ, कनिष्क, कुणाल या सुशील। एंड द राइट ऑप्शन इज बृहद्रथ। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन हमारे पास गौतमीपुत्र, सातकर्णी, हाल, सिमुक या शक। एंड द राइट ऑप्शन इज गौतमीपुत्र, सातकर्णी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया? ऑप्शन हमारे पास वेद व्यास, विष्णु शर्मा, कालिदास या तुलसीदास। द राइट ऑप्शन इज विष्णु शर्मा। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई। ऑप्शन हमारे पास गुप्त, मौर्य, हर्ष या नंद। एंड द राइट ऑप्शन इज गुप्त वंश। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन हमारे पास राजेंद्र फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, गोविंद फर्स्ट या कृष्ण फर्स्ट। एंड द राइट ऑप्शन इज कृष्ण फर्स्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? ऑप्शन है हमारे पास हिंदू धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म और हिंदू धर्म। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है हमारे पास नरसिंहदेव फर्स्ट, जयदेव फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट या पृथ्वीराज। एंड द राइट ऑप्शन इज नरसिंहदेव फर्स्ट। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गीता गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हमारे पास विष्णु शर्मा, वेद व्यास, जयदेव या जयदीप। एंड द राइट ऑप्शन इज जयदेव। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? 1319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 1312 ईस्वी या 1314 ईस्वी। एंड द राइट ऑप्शन इज 1319 ईस्वी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, बिंदुसार या अशोक। एंड द राइट ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास जाए और आप ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।